प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो एक सवाल है कि बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, यूट्यूब पर भी मैसेज करते हैं कमेंट्स में, और कॉल करके भी पूछते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। और ये बात सच भी है कि बहुत से लोगों की प्रार्थना सुनी नहीं जाती हैं और इसका कुछ वजह होती है। हर एक बात का कोई ना कोई कारण होता है, हर एक बात का कोई ना कोई कारण है। तो प्रार्थना ना सुने जाने का क्या कारण है, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जानें कि क्या कारण है कि प्रार्थना नहीं सुनी जाती। आज मैं आपको 3 कारण बताऊंगा। कारण तो बहुत सारे हैं बाइबल में, जैसे कि हमारी एक पुस्तक है, उसमें पुस्तक का नाम है प्रार्थना। हमारी बाइबल कोर्स की पुस्तक है और उसमें 12 कारण है, 12 कारण। तो उस पुस्तक में 12, उसमें से मैंने 3 ऐसे बड़े कारण निकाले हैं जिनके कारण प्रार्थना हमारी नहीं सुनी जाती। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनकर इसे ज़रूर शेयर करें ताकि बहुत से लोग जो ये बातें नहीं जानते 3 बातें छोड़ दें ताकि प्रार्थनाएं सुनी जा सकें। और मैं गुजारिश करता हूं उन लोगों से जो मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि कल मेरे पास एक पास्टर जी का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि आप क्या शिक्षा दे रहे हैं लोगों को कि उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि पता नहीं क्या आप सिखा रहे हैं, क्योंकि जिस स्टूडेंट की बात उन्होंने की, मैंने उनसे बातचीत की थी तो बात बहुत अलग बात है, लेकिन मैं उसे कहना नहीं चाहता। तो मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं कि वो चर्च ज़रूर जाएं, क्योंकि मेरी शिक्षा ये नहीं है कि आप हमारा बाइबल स्कूल अटेंड करें, हमारी स्टडी लें और चर्च ना जाएं। जब हम अपना एडमिशन फॉर्म भेजते हैं तो उसमें एक कॉलम ये भी होता है, उसमें बताया जाता है, 8 पेज का हमारा जो है एडमिशन फॉर्म है, उसमें लिखा होता है सारी नियम और शर्तें जो हैं, उसमें लिखा होता है कि हमारा उद्देश्य आपको सिखाकर अपने साथ जोड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप सीखें और अपने चर्च में काम आए, अपने पास्टर के साथ खड़े हों और उनकी सहायता करें। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस बात पर ध्यान दें कि वो अपने चर्च, अपने पास्टर को कभी ना छोड़ें और उन्हीं के साथ सेवकाई करें। और परमेश्वर आपको मौका देगा कि आप चर्च में भी खड़े होकर और उनके साथ मिलकर जगह जगह जाकर प्रचार कर सकें। जो आप सीख रहे हैं वो आपके बेस को मजबूत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है और वो है कि कौन है वो जो अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। घराने समेत परमेश्वर से डरता था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हिंट के लिए आपको बता दूं कि नए नियम में उस व्यक्ति का जिक्र किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी, आज के वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे मेरे प्रभु, ताकि गूढ़ भेद की बातें आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसे अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले और ये हमारे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। जितने भी तेरे बच्चे, तेरे लोग प्रभु जी, विश्वासी जो तेरे जन है मेरे परमेश्वर, आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष रिलीज करता हूं प्रभु जी। सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक परिवार से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। और भी बहुत सारी समस्याएं लोगों के घरों में है, मुकदमे हैं प्रभु जी, और घर में पैसा नहीं है, असहाय हैं सब लोग, उनके भी जीवन में काम कर। जो लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सितंबर के 2nd वीक में
हमारा जो बाइबल कॉलेज है उसका 12वें बैच शुरू हो रहा है और वो कॉरेस्पेंडेंस कोर्स है। 1 साल का कोर्स है, यानी कि 13 महीने का। दिसंबर में हम पूरा महीना छुट्टी रखते हैं क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता, क्योंकि क्रिसमस बहुत ज़्यादातर लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो ये जो शुरू हो रहा है ये सितंबर के 2nd वीक से हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बाइबल कोर्स करना है। BBS कोर्स है ये, बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा और आपके और आपके पास्टर के बहुत काम आएगा। हमारा जो कोर्स है उसमें 18 सब्जेक्ट हैं जो हम सिखाते हैं और बुक्स आपके पास भेजी जाएंगी। मैं आपको बता दूं, ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये कॉरेस्पेंडेंस कोर्स है जिसे पत्राचार कहा जाता है हिंदी में। बुक्स हम आपको भेजेंगे, आपको स्टडी करनी है और पढ़ना है। 3 एग्जाम है उसमें, हर 3.5 महीने बाद 3 एग्जाम होंगे, वो भी आपको अपने घर पर ही देने हैं। आपको सिर्फ दिल्ली कब आना है? जब ग्रेजुएशन का दिन होगा। 1 साल बाद जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, जब आप सीख जाएंगे, तब आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। बाइबल स्टडी का जो आखिरी समय होगा, आपके ग्रेजुएशन का समय जब होगा, जब आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, तब आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। उस समय हम आपका अभिषेक भी करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है और अपना नाम नीचे लिखिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं और आज का संदेश है कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? इसके 3 कारण है, बहुत बड़े कारण है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें बस इतना भरोसा होता है कि प्रभु हमारी सुन लेगा, लेकिन हर एक बार परमेश्वर हर एक की नहीं सुनता, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हमारे अंदर होती हैं जिससे परमेश्वर नाराज होता है, जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। हम ऐसे अगर सांसारिक रीति से अगर देखें कि बच्चे तो घर में बहुत होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे माता पिता नाराज रहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको अपने जायदाद में से भी बेदखल कर देते हैं, अखबार में निकलवा देते हैं कि ये लड़का या ये लड़की हमारी जायदाद में शामिल नहीं है, हमने इसको बेदखल कर दिया है। तो ऐसा तो हम मनुष्य भी करते हैं, तो परमेश्वर भी ऐसा करता है जब हम इन 3 बातों को अपने जीवन में रखे रखते हैं। तो हमें करना क्या है, आज हम इन बातों को देखेंगे। सबसे पहला जो बाधा है वह है भजन संहिता 66 अध्याय और उसका 18 पद। भजन संहिता 66 और हम उसका पढ़ेंगे 18 पद। देखिए यहां पर लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। मन में अनर्थ बात सोचना। हम कब पवित्र होते हैं, हमारा मन कब पवित्र होता है? जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करने आते हैं, तभी हम बोझ से दबे होते हैं, हमारे पास समस्याएं होती हैं, चिंताएं होती हैं, डिमांड होती है परमेश्वर के पास रखने के लिए, और हम तब परमेश्वर के पास आते हैं दीनहीन बन के, छोटे बन के, पवित्र बन के, और प्रार्थना करने के बाद फिर हम अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। तो यहां पर लिखा है, भजन संहिता का लिखने वाला कहता है 66 अध्याय और उसके 18 पद में कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। इसका मतलब क्या है कि हमें अनर्थ बातें अपने मन में, विचारों में नहीं रखनी है। गलत बातें, गंदी बातें, व्यर्थ बातें, मिथ्या बातें, जिनका कोई सरोकार नहीं हमारे जीवन से, हमारे आत्मिक जीवन से, परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के वचन से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ऐसी बातें हमें अपने जीवन से निकालनी पड़ेंगी, वो निकालकर हमें दूर करनी पड़ेंगी। तो हमें करना क्या है? यहां लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता, तो हमें अनर्थ बातें अपने मन में नहीं सोचनी है। ये मन जो है बहुत ही चंचल है। यिर्मयाह नबी के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 17 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को, तो देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन का भेद कोई नहीं समझ सकता परमेश्वर को छोड़कर या हमें छोड़कर। और आगे लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो फल क्या मिलता है? हम
प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि हमारे मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है। किसी से बदला लेना है, कोई किसी की बुराई है, किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति गंदी बातें हैं, किसी के प्रति हमारे मन में ऐसी बातें चल रही हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसी है। हम मन में भी दोष लगाते हैं लोगों के ऊपर, लेकिन जो मन की बातें हैं वो परमेश्वर सुन लेता है। हम कैसे जानेंगे इस बात को कि कैसे प्रभु सुनता है? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 9 अध्याय और उसका 3 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। 3 और 4 पद लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है। यहाँ पर शास्त्री लोग हैं, वो सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। और यहां नीचे लिखा 4 पद में क्या, यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? बुरे विचार हो, अच्छे विचार हो, बुरी सोच हो, अच्छी सोच हो, परमेश्वर सुन लेता है। इसलिए हमें अपनी सोच को अच्छा रखना है। यहाँ पर अच्छी बातें सोचे, हो सके तो यहाँ पर परमेश्वर के भजन गाते रहे, आत्मिक उन्माद से भरे रहे, परमेश्वर की आराधना स्तुति अपने मन में करते रहें। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन पढ़ें और उसे अपने दिमाग में रखकर उसके साथ जुगाली करें, मनन करें उस वचन के ऊपर कि इस वचन का अर्थ क्या है। तब हम इन अनर्थ बातों से बच सकते हैं, क्योंकि लिखा है अनर्थ बातें सोचने से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। परमेश्वर अच्छी हो चाहे बुरी हो, परमेश्वर हर बातों को सुन लेता है। क्या करना है हमको? नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ वही है। मन से ही सब कुछ चलता है, तो मन को हमें क्या करना है? उसकी रक्षा करनी है। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन जब यहाँ पर होगा तो हमारे मन में कोई भी अनर्थ बात, अनर्थ का मतलब है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो बात हमारे मन में नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट, प्रार्थना अगर नहीं सुनी जा रही है तो इसका मतलब हमने अपने मन में अनर्थ बातों को रख रखा है। हम दूसरों के प्रति गलत सोच रहे हैं, हम कड़वाहट से भरे हुए हैं, हम दुश्मनी से भरे हुए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं। अपने मन को हमने इन बातों से भर रखा है, तो इन बातों को निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ग्लास को खाली नहीं किया जाएगा, उसमें नया ताजा पानी नहीं भरा जाएगा। भरे गिलास में हम ताजा पानी नहीं भर सकते, उसे खाली करना पड़ेगा, तब उसमें ताजा या नया पानी डाला जाएगा। तो अपने दिमाग को खाली करके उसमें परमेश्वर के वचन को डालें, परमेश्वर की आराधना स्तुति डालें और परमेश्वर के नाम को, उसकी महिमा को करते रहें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? क्षमा ना करना, माफ नहीं करते हम लोगों को और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कर दे। हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 24 और 25 पद। यहाँ लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। प्रतीति मतलब विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और 25 पद में यहाँ पर दोबारा से इस बात को खोलकर कहा गया है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो ये अपराध हमारे अंदर होता है, हम किसी को माफ तो करते नहीं हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर हमें माफ कर दे। ये एक बार चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रार्थना करनी सिखा, तब यीशु मसीह ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हम तो क्षमा करते नहीं, हम सोचते हैं पर प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। तो पहले हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है 25 पद में, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो दोस्तों, माफ करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में आने से पहले आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, आपके मन में किसी के भी प्रति विरोध है, चाहे वो कोई भी हो, वो मनुष्य है, उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो शैतान से है। तो हमें क्या करना है? माफ करना है, माफ करते रहना है। एक बार पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? यीशु मसीह ने कहा मैं ये नहीं कहता कि मैं 7 बार माफ कर, मैं कहता हूं 7 बार के 70 बार गुना माफ कर और माफ करता ही रहे।
7 बार के 70 बार गुना, इसकी गिनती बहुत बड़ी बनती है। तो इसका मतलब क्या है, हमें माफ़ करते रहना, क्योंकि परमेश्वर भी तो हमें माफ़ करता है। जब वो हमें माफ़ करता है तो हमें नहीं करना चाहिए माफ़। तो जब हम माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे, तभी हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमको देगा। वो हमसे प्रेम करेगा और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देगा। ये दूसरा बात है। पहली बात क्या है कि हम जब अनर्थ बातें मन में सोचते हैं तब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। दूसरी बात, जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, उसके प्रति हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं, द्वेष होता है, विरोध होता है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। जबकि बाइबल क्या कहती है, इब्रानियों 12 अध्याय के 14 पद में, कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि न देखेगा। सबसे मेल मिलाप, सब मतलब सब, सब मतलब सब, कोई भी हो। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि अपनों से मेल मिलाप रखो, रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखो, दोस्तों से मेल मिलाप रखो, ईसाइयों से मेल मिलाप रखो, नहीं, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। तो दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, माफ करना। प्रार्थना सुनी जाएगी, 100% सुनी जाएगी। तीसरा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो है हमने देखा मन की बात है वो हमारी, दूसरा जो है क्षमा करना, वो हमारा स्वभाव होना चाहिए, माफ करना, क्षमा करना। जब हम बाइबल स्टडी लेते हैं, डे स्कॉलर हम चलाते हैं, जब मैं स्टूडेंट को बताता हूँ 3 बातें अपने जीवन में बना लें, माफ करना सीखें, 3 बातें सीख ले, सॉरी, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। ये 3 बातें हम तकिया कलाम बना ले अपना, बार बार हमारे मुंह से निकला करें, सॉरी, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, ये तीनों बातें। तो आइए तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसका 9 अध्याय और उसका 31 पद। यहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और इसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। भक्त की सुनता है, जो उसकी इच्छा पर चलता है उसकी सुनता है, लेकिन किसकी नहीं सुनता? पापियों की। स्पष्ट रीति से यहां पर लिखा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। पाप किसे कहते हैं? पाप कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। अदन की वाटिका में जो पाप हुआ वो फल खाना नहीं था, वो था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी कि अनाज्ञाकारिता करना। परमेश्वर अगर कहता है कि क्रोध मत करना और अगर हम क्रोध करते तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलना, झूठ बोलते हैं तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर कहता है घमंड मत करना, हम घमंड करते हैं तो पाप करते हैं। परमेश्वर कहता है कि व्यभिचार ना करना, व्यभिचार करते हैं तो हम पाप करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर करने के लिए मना करता है, अगर हम वो करते रहते हैं तो हम पाप करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसे जिन्हें परमेश्वर करने के लिए कहता है कि आपस में मेल मिलाप से रहो, आपस में प्रेम से रहो। ये अगर करेंगे तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, नहीं करेंगे तो वो पाप है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, हमने उन आज्ञाओं को हमको मानना है। अगर अनाज्ञाकारिता करेंगे तो हम पापी ठहरेंगे और पापियों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। यह हमारे चाल चलन से रिलेटेड है। लिखा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। तीनों बातें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली बात क्या है? अनर्थ बातें मन में सोचना, यह हमारे मन की बात है। दूसरी बात है माफ ना करना या क्षमा ना करना, यह हमारा स्वभाव है। तीसरी बात क्या है? पापमय जीवन जीना, यह हमारा चाल चलन है, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। दोस्तों, ये 3 कारण है, बड़े कारण, जो मैंने अपनी बुक में से निकाल कर आपके सामने रखे हैं। ये बड़े कारण हैं जिनके कारण हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं तो सबसे पहले हमें अनर्थ सोचना बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें माफ करना पड़ेगा सभी को। तीसरी बात, हमें परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश करनी होगी ताकि हम पापी न ठहरें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सके। इन तीनों बातों को आप नोट कर लीजिए, एक कागज में लिखकर बाइबल में रख लीजिए, या एक A4 कागज पे लिख के उसे अपने अलमीरा पर या कहीं पर दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये 3 बातें हमारी प्रार्थना में सबसे बड़ी रुकावट है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अपने घराने समेत कौन परमेश्वर से डरता था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हिंट के लिए बता दूं कि ये नया नियम से ये सवाल लिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आप चाहते हैं बाइबल स्टडी करना हमारे बाइबल कॉलेज से, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।